बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। मैं हूँ दानिश तौहीद। टोपोलॉजी के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आज हम चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर वन, लिटरल मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी। नंबर टू, व्हाट टोपोलॉजी डील्स विद। नंबर थ्री, टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट सर्फेसेस। एंड नंबर फोर, हाउ टोपोलॉजी हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, द लिटरल मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी. Topology is composed of two words. First word is topos and the second word is logos. Both these words are Greek words. Topos means surfaces and logos means analysis. So the word topology means the analysis of surfaces. मैथमेटिक्स का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सर्फेसेस को या ज्योमेट्रिक शेप को डील किया जाता है। ये भी ज्योमेट्री का एक पार्ट है, लेकिन ज्योमेट्री की तरह इसमें डिस्टेंस फंक्शन को इग्नोर किया जाता है। इसमें डिस्टेंस को दो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को नहीं लिया जाता। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री that is not concerned with distance. उसको मीट्रिक स्पेसेस की जनरलाइजेशन भी बोला जाता है। अगर हम मीट्रिक स्पेसेस में से डिस्टेंस को इग्नोर कर दें, डिस्टेंस को निकाल दें, तो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस मिलते हैं। इट इज़ जनरलाइजेशन of metric spaces if one forgets distance one gets topological spaces. अगर हम ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स में से डिस्टेंस को निकाल दें तो उनको हम टोपोलॉजी में डील करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं तो व्हाट टोपोलॉजी डील्स विद। जैसा कि इसके नेम से ही जाहिर है कि ये सब्जेक्ट सर्फेसेस का एनालिसिस करता है। इसमें सर्फेसेस या शेप्स को बग़ैर बेंड किए या बग़ैर ग्लू किए, यानी कि सर्फेसेस को तोड़े बगैर और उनको जोड़े बगैर बेंड किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है या ट्विस्ट किया जाता है, और उससे जो न्यू शेप बनती है, न्यू सरफेस ऑब्टेन होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट टोपोलॉजी डील्स विद, इट इज़ अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट that studies shapes. इसमें उन शेप्स की, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं जब हम किसी सरफेस को बेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या ट्विस्ट करते हैं, और जो न्यू सरफेस मिलती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इट स्टडीज़ दोज प्रॉपर्टीज़ of geometric shapes or surfaces that do not change by bending, stretching or twisting shapes, surfaces। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं जब हम किसी सरफेस को बेंड कर दें, स्ट्रेच कर दें या ट्विस्ट कर दें। तो हम भी कह सकते हैं कि टोपोलॉजी में हम उन तमाम वेज़ को डिस्कस करते हैं जिनकी मदद से
हम किसी सरफेस को बेंड कर सकें, स्ट्रेच कर सकें या ट्विस्ट कर सकते हैं। सो टोपोलॉजी deals with the ways that the surfaces can be bent, stretched, twisted, and otherwise they can be deformed from one shape to another shape. किसी एक शेप को किसी दूसरी शेप में बेंड करके, स्ट्रेच करके, ट्विस्ट करके या कि और तरीक़ों से, लेकिन हमने इस बात का ख्याल रखना है कि वो सरफेसेस ना तो ब्रेक हों और ना ही हम सरफेस को ग्लू कर सकते हैं, यानी कि किसी सरफेस को तोड़ भी नहीं सकते और ना ही किसी सरफेस को दूसरे के साथ जोड़कर नई सरफेस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक टोपोलॉजी स्किन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है कि जो प्रॉपर्टीज़ बेंड करने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद और ट्विस्ट करने के बाद भी चेंज ना हो, सेम रहें, तो टोपोलॉजिस्ट उन प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करते हैं। टोपोलॉजिस्ट study those properties of geometric objects, shapes or surfaces that remains the same after bending, stretching or twisting एक टोपोलॉजिस्ट उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है जब हम किसी सरफेस को बेंड कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं या ट्विस्ट कर देते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ सेम रहें, यानी कि ओरिजिनल सरफेस में भी और जो न्यू सरफेस मिलती है हमें बेंड करने के बाद, उनमें दोनों प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जो नंबर 3, टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट सरफेसेस। कि कौन कौन सी सरफेसेस को हम टोपोलॉजी में इक्विवेलेंट बोलते हैं। जब हम किसी सरफेस को बेंड कर दें, स्ट्रेच कर दें या ट्विस्ट कर दें, लेकिन इस बात को ख्याल रखना है कि बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग के दौरान ना तो कर्व में कोई ब्रेक आए और ना ही हम उसको ग्लू करें। उससे जो न्यू सरफेस मिलती है तो हम कहते हैं कि पहली वाली ओरिजिनल जो सरफेस है और जो न्यू सरफेस मिलती है, ये दोनों आपस में टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। सो व्हेन अ सरफेस or shape is obtained under continuous transformation और deformation, और वो deformation कौन कौन सी हो सकती हैं? बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग, another surface, लेकिन ख्याल रखना है कि वो ब्रेक ना हो, without breaking or tearing. When a surface is obtained under continuous transformation by bending, stretching or twisting another surface, then both the surfaces or shapes, कौन कौन सी? ओरिजिनल और जो बेंडिंग करने के बाद मिलेगी न्यू
are said to be topologically equivalent. For example, एक सर्कल, अगर हम इसको कंटिन्यूसली स्ट्रेच करें तो एक स्मॉलर रेडियस के सर्कल को एक लार्जर रेडियस के सर्कल में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह सर्कल को अगर हम अपने फिंगर्स की मदद से स्ट्रेच करें तो उसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, एक स्क्वायर की फॉर्म में, एक ट्रायंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन करके। इसी तरह सर्कल को हम एलिप्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर्कल की अपर और लोअर इन दोनों सरफेसेस को आहिस्ता आहिस्ता बेंड करते जाएं, लेकिन कंटिन्यूसली बेंड करते जाएं तो उससे हमें एक एलिप्स मिलती है। तो जब भी हम किसी सरफेस को बेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या ट्विस्ट करते हैं तो उससे जो नई सरफेस मिलती है तो हम कहते हैं कि ये नई सरफेस अपनी ओरिजिनल सरफेस के साथ टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि हमने सरफेसेस को ब्रेक नहीं होने देना और ना ही हम किसी सरफेसेस को आपस में ग्लू कर सकते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि टेयरिंग, ब्रेकिंग and gluing is not allowed in topology. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम ये ऑब्ज़र्व करना चाहें एक सर्कल को किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में या एलिप्स में, तो हम डेली लाइफ में जो रबर बैंड इस्तेमाल करते हैं, एक रबर बैंड लें, उसको अपने फिंगर्स की मदद से स्ट्रेच करें तो हम उसको एक लार्जर रेडियस के सर्कल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंटिन्यूसली स्ट्रेच करने से। इसका मतलब स्मॉलर और लार्जर रेडियस के सर्कल्स हैं वो टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। इसके बाद फिंगर्स की मदद से हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं एक रेक्टेंगल की फॉर्म में या एक स्क्वायर की फॉर्म में। अगर हम अपनी फिंगर्स को यहाँ पे इन 4 पॉइंट्स पे रखें और उनको स्ट्रेच करें बाहर की जानिब, तो उससे हम इस सर्कल को कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस रेक्टेंगल की फॉर्म में। इसी तरह अगर हम फिंगर्स को अपनी यहाँ पे प्लेस करें, एक फिंगर यहाँ पे और एक फिंगर यहाँ पे, 3 फिंगर्स की मदद से इसको ट्रायंगल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरह इस सर्कल से या इस रेक्टेंगल से या ट्रायंगल से हम एलिप्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर सरफेस को और लोअर सरफेस को यहाँ से इन दोनों को बेंड करें तो इस फॉर्म में भी, और एलिप्स की इस फॉर्म में भी इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह एक डोनट, सो हम ये कहते हैं कि ऑल दीज शेप्स आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। इनमें से हर एक से दूसरी को ऑब्टेन कर सकते हैं और दूसरी वाली से दोबारा पहली वाली को जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि डोनट एंड कॉफ़ी मग, ये दोनों भी टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। एक डोनट को कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से हम उसको कॉफ़ी मग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक डोनट है, अगर इस डोनट की राइट हैंड साइड पे जो स्टफ़ है इसको कंटिन्यूसली स्ट्रेच करें इस शेप में, तो हमें कुछ यूँ शेप मिलेगी। लेफ़्ट हैंड साइड वाला स्टफ़ एज इट इज़, राइट हैंड साइड पे जो स्टफ़ है उसको
कुछ इस शेप में स्ट्रेच करना है। इससे क्या मिलेगा हमें, ये एक सॉलिड शेप मिलेगी जिसके अंदर एक होल होगा, जो होल डोनट में होगा। अब क्या करेंगे, इस अपर वाली सरफेस को बेंड करेंगे अंदर की जान, ताकि हमें अंदर से एक खाली शेप मिल सके। इसको अंदर की जान बेंड करते जाएंगे और जो स्टफ़ होगा उसको साइड्स के अक्रॉस पुश करते जाएंगे, यानी उसको स्ट्रेच करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमें एक हॉलो ओपन लिड एक सरफेस मिलेगी मग टाइप। और मग के इस हैंडल को भी थोड़ा सा मग लाइक ट्रांसफॉर्म कर दें, ये सर्कुलर एज इट इज़। इसको आहिस्ता सा इस तरह से और इस तरह से मिला दें, तो इससे क्या होगा, हमें एक मग लाइक शेप मिलेगी। तो हम एक डोनट को कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक डोनट में, और दोबारा डोनट को मग में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर दोबारा मग को डोनट में ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। इस इन साइड्स को बैंड करते जाएंगे, बस मटेरियल को आपस में मिला देंगे, जिससे क्या होगा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिलेगी। और सॉलिड स्ट्रक्चर को दोबारा कंप्रेस करके इसको दोबारा कंप्रेस करके डोनट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट सर्फेसेस। हम अब डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी एग्जांपल को एज ए टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट सर्फेसेस हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें एक प्लेट की और एक डोनट की बात करें, क्या ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं। चूँकि हमें पता है कि टेयरिंग और ब्रेकिंग ये टोपोलॉजी में अलाउ नहीं है, तो जब तक हम प्लेट के अंदर एक होल ना कर दें तब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते डोनट में। तो इसका मतलब प्लेट एंड डोनट आर नॉट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। इसी तरह एक सर्कल और एक लाइन, अगर हम एक सर्कल और एक लाइन को देखें तो हम एक लाइन को तब तक सर्कल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते जब तक उस लाइन की एंड पॉइंट्स को बेंड करके कोइंसाइड ना कर दें और एंड पॉइंट्स को ग्लू ना कर दें। चूँकि ग्लूइंग भी अलाउ नहीं है टोपोलॉजी में, ग्लूइंग भी टोपोलॉजी में अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब एक लाइन और सर्कल दोनों टोपोलॉजिकली डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम सर्कल को किसी एक पॉइंट से जब तक ब्रेक ना कर दें तब तक उसको एक लाइन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ये दोनों टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ना तो हम लाइन से सर्कल जनरेट कर सकते हैं और ना ही सर्कल से लाइन विदाउट ब्रेकिंग और ग्लूइंग। तो अब बात करते हैं कि टोपोलॉजी हमें किस तरह हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्योंकि हम टोपोलॉजी में उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग के बाद भी सेम रहती हैं, यानी कि रबर लाइक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो टोपोलॉजी को हम रबर शीट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि टोपोलॉजी हमें किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, यानी कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय डिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन।
एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करके किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम कुछ यूँ है, कैन यू कनेक्ट A to A, B to B and C to C so that the joining curves do not intersect। हमारे पास प्रॉब्लम एक डिस्क है जिसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। हमने क्या करना है, ए पॉइंट को ए पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है, बी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ और सी को सी के साथ। तो इस तरह से ज्वाइन करना है कि जो ज्वाइनिंग कर्व्स हैं वो इंटरसेक्शन को अवॉइड करें। तो अगर हम ए पॉइंट को ए पॉइंट के साथ इस कर्व के अलॉन्ग सीधा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग या इस कर्व के अलॉन्ग ए को ए पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, तो हम बी को बी के साथ ज्वाइन करें तब भी इन दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन होती है। अगर सी को सी पॉइंट के साथ कनेक्ट करें तब भी इंटरसेक्शन होती है। यानी कि इस तरह से हम ए पॉइंट को ए पॉइंट से नहीं मिला सकते। अगर हम ए पॉइंट को ए पॉइंट से इस कर्व के अलॉन्ग ज्वाइन करें, इससे क्या होगा, हम अब बी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ तो अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब सी पॉइंट को सी पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन होगी। सेम लाइक अगर हम इस कर्व के अलॉन्ग ए को ए के साथ ज्वाइन करें, तो अब सी पॉइंट को सी पॉइंट के साथ तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बी को बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन होगी। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ईजियर वर्जन। हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम था जो बाज़ार दिखने में डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल मालूम होता है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तब हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को, एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को ईजियर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम बी और सी इन दोनों की प्लेस को चेंज कर दें, इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पे बी की प्लेस पे और बी को शिफ्ट कर दें, यानी इन दोनों पॉइंट्स को डिफॉर्म कर दें, इन दोनों के प्लेस को बदल दें, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और सी इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इजीली सी पॉइंट को सी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ए पॉइंट को ए के साथ और बी को बी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इनमें जो कनेक्टिंग कर्व्स हैं वो इंटरसेक्शन को भी अवॉइड करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये प्रॉब्लम ओरिजिनल प्रॉब्लम से मैच नहीं करता, ओरिजिनल प्रॉब्लम में बी के साथ सी है, यहाँ पे बी के साथ बी है, यहाँ पे बी के साथ सी है, यहाँ पे सी के साथ सी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को बैक ओरिजिनल प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ईजियर वर्जन में ट्रांसफॉर्म किया, उसका सॉल्यूशन निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करेंगे ओरिजिनल प्रॉब्लम में। बी पॉइंट को यहाँ से मैंने शिफ्ट किया और यहाँ पे ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस बी पॉइंट को दोबारा इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाऊँगा। यहाँ से बी पॉइंट को मैं उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ और सी पॉइंट जो कि यहाँ पे था इसको वापस यहाँ पे लेके आना, तो सी पॉइंट को मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ ताकि उसको आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली हम ट्रांसफॉर्म कर सकें अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम। अब बी को बी के साथ ज्वाइन करते हैं और सी को सी के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये दोनों कनेक्टिंग कर्व्स हैं। और अगर हम ए को इस तरह से ए के साथ कनेक्ट करें तो ये तीनों कनेक्टिंग कर्व्स हैं जो कि इंटरसेक्शन को अवॉइड करते हैं। अब भी ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ हमारा प्रॉब्लम मैच नहीं करता। अब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, अब बी पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया था, दोबारा ओरिजिनल उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे बी पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले जाना, और सी पॉइंट जो कि यहाँ पे था उसको उठा के अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे लेके जाना। अब सी बी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ इस कर्व के अलॉन्ग ज्वाइन किया जा सकता है, सी को सी के साथ
इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। और ए को ए के साथ अगर हम इस कर्व को यहाँ से पास करवाएं पी टू बी कर्व के नीचे से और सी टू सी कर्व के ऊपर से, तो ये तीनों कर्व्स हैं जो ए को ए के साथ, बी को बी के साथ और सी को सी के साथ मिलाती हैं और आपस में इंटरसेक्शन को अवॉइड करती हैं। तो इसमें हमने क्या किया, डिफॉर्मेशन के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को, जो कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था, उसको ईज़ियर वर्जन में ट्रांसफॉर्म किया, इस ईज़ियर वर्जन का सॉल्यूशन निकाला और दोबारा बैक उस ईज़ियर वर्जन को ओरिजिनल प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म किया। तो टोपोलॉजी का बेसिक यही मकसद पर्पस है कि इसमें हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को उनके इक्विवेलेंट लेकिन ईजियर वर्जन में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल के दोबारा ओरिजिनल प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।